श्री नंदकिशोर गोस्वामी पाद श्री श्रीमन नित्यानंद प्रभु की 7वीं पीढ़ी में थे। वो श्रृंगार वट पे रहा करते थे, वहाँ के आचार्य थे और उनकी गायों की देखभाल करने के लिए एक ब्रजवासी बालक रहता था। उस ब्रजवासी बालक का नाम था भोंदू। भोंदू उसको इसलिए कहते थे कि उसके अंदर छल कपट और चतुराई छूकर भी नहीं गए थे। उससे यदि कोई उपास में भी झूठ बोल देता तो वो उसको सच मान लेता। शंका करना तो जैसे उसको आता ही नहीं था। वह नित्य बाल भोग प्रसाद पाकर श्री नित्यानंद महाप्रभु, जिनको श्रीपाद कहते थे, श्रीपाद की गायें चराने जमुना पार भांडीर वन में जाया करता था। उससे किसी ने कहा कि भांडीर वन में तू गाय चराने जाता है, क्या कभी तेरी नंदलाल से भेंट हुई? तो उसने कहा नहीं हुई। तो लोगों ने कहा कि अरे वो नंदलाला जो है वो ग्वाल बाल सहित गायें चराने वहीं तो आते हैं। तो वह यह सोचकर बड़ा खुश हुआ कि किसी दिन उनसे भेंट होगी, तब वह उनसे मित्रता कर लेगा और उनके साथ खूब खेला कूदा करेगा। अब भोले भाले भोंदू के हृदय की भाव तरंग उमड़ घुमड़ कर जा टकराई भक्त वत्सल भगवान के मन मंदिर से, और उनमें भी एक अपूर्व आंदोलन की सृष्टि हुई और जाग पड़ी एक नई वासना भोंदू के साथ मित्रता कर खेल कूद का आनंद लेने की। तो हो गई एक दिन दोनों में भेंट, और भेंट को मित्रता में बदलते देर न लगी। अब भोंदू जो है नित्य कुछ खाने पीने की सामग्री अपने साथ ले जाता था और नंदलाला और उनके साथी ग्वाल बाल उसके साथ खाते पीते, खेलते और नाचते कूदते। कई दिन श्रीपाद ने देखा कि भोंदू को सामान सिर पर ढोकर ले जाते हुए। एक दिन उन्होंने पूछा, अरे भोंदू, यह क्या ले जा रहा है? तो भोंदू ने जवाब दिया, ये दाल बाटी के ताई हैं श्रीपाद। फिर श्रीपाद ने दोबारा पूछा, दाल बाटी किसके लिए रे? तो भोंदू ने जवाब दिया, नंदलाला और बिनके साथी ग्वाल बालन के लिए। हम सब मिलके दाल बाटी बनामे हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बोला, नंदलाला? कौन सो नंदलाला रे? बेई बंसी वारे जो भांडीर वन में गैया चरामे हैं। उनको बड़ा शौक लगा। उन्होंने पूछा, बंसी वारे भांडीर वन में गैया चरामे? अच्छा बता तो उनका मुखारबिंद और वेशभूषा कैसी है? तो भोंदू बोला, बे बड़े मलूक हैं, सिर पर मोर मुकुट धारण करे हैं, कानन में कुंडल और गले में बनमाला धारण करे हैं, और वे पीले रंग को ओढ़ना ओढ़े हैं। सच में बड़े मलूक लगे हैं। श्रीपाद आश्चर्यचकित नेत्रों से भोंदू की ओर देखते रह गए। उन्हें उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था, पर वे विश्वास किए बिना रह भी नहीं सकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि भोंदू झूठ नहीं बोलता। तो उन्होंने कहा, अच्छा भोंदू, एक दिन नंदलाला और उनके साथियों को यहाँ ले आना। उनसे कहना कि श्रीपाद ने यहाँ आपका दाल बाटी का निमंत्रण है। तो वे आएंगे ना? भोंदू की तरफ उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते पूछा। तो भोंदू बोला, आवेंगे क्यों नहीं, मैं बिल्कुल ले आऊँगा। भोंदू ने खुश होकर कहा। उस दिन भांडीर वन जाते समय भोंदू सोच रहा था कि आज नंदलाला से जब मैं श्रीपाद के निमंत्रण की कहूँगा तो वे कितना खुश होगा। पर जब उसने उनके निमंत्रण की बात कही तो वे बोले, हम काऊ को नौतो ना खामे। भोंदू का चेहरा सुस्त पड़ गया। उसने कहा, नाय नंदलाला तो कुछ चलनो पड़ेगो। मैंने श्रीपाद से कह दी है कि मैं तो लेके आऊँगो। तो श्री कृष्ण बोले, ना आए हम ना आए चलें, हमको श्रीपाद सो का करनो। नंदलाला ने गर्दन हिलाकर मुंह बिचकाते हुए कहा। तो भोंदू रोष नहीं करना जानता था, उसको गुस्सा नहीं आता था, पर उस दिन उसको गुस्सा आ गया, रोष आ गया, और उसने नंदलाला से जैसे कुछ भी नहीं कहा, पर वह अपनी गैयों को अलग कर कहीं अन्यंत्र जाने लगा। जैसे वह नंदलाला से कह रहा हो कि तुझे श्रीपाद से कुछ नहीं करना तो मुझे भी तुझसे कुछ नहीं करना, बस हो चुकी तेरी मेरी मैत्री। अब वह थोड़ी ही दूर
जा पाया था कि नंदलाला ने उसको पुकारा, भोंदू, ओ भोंदू, नेक सुन जा। अब भोंदू क्या सुनने वाला था, वह और भी तेजी से गायों को हाँकने लगा। अब भोंदू सुनने वाला नहीं था तो भगवान भी उसे कब छोड़ने वाले थे। वे भागे उसके पीछे पीछे। वाह रे ब्रज के भगवान, तुझे भगवान कहते भी वाणी लजाती है। भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिनके अंश के भी अंश हैं, वे क्या किसी व्यक्ति के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे उनकी उससे कोई अपनी गरज अटकी हो, जैसे उसके रूठ जाने से उनका त्रिलोकी का साम्राज्य छिन जाने वाला हो। पर वे जिसके पीछे भागे वह भागकर जाएगा कहाँ। नंदलाला जा खड़े हुए भोंदू का रास्ता रोककर और उसके सामने और बोले, सुने ना आए। उनका स्वर ऊंचा था पर उसमें विनय का भाव था। भोंदू ने उनके नेत्रों की ओर देखा तो वे सजल थे। उसने कहा, कहा कहे। नंदलाला बोले, मैं कहूँ, मैं श्रीपाद को निमंत्रण अस्वीकार नाय करूँ। मैं तो कहूँ, मैं श्रृंगारवट नाय जाऊँगो, तू तो भोरो है। जाने नाय श्रृंगारवट राधा रानी की ठौर है। वहाँ दाऊ दादा कैसे जाएंगे, मेरे सखा कैसे जाएंगे। श्रीपाद को यहीं आवनो होएगो अपने माथे पे सामग्री लेके। वे अपने हाथ से दाल बाटी बनावेंगे तो हम पावेंगे। और भोंदू प्रसन्न हो गया। उसने उसी प्रसन्न मुद्रा में श्रीपाद से जाकर सब कुछ निवेदन किया। श्रीपाद दूसरे दिन प्रचुर सामग्री लेकर अपने मस्तक पर रखकर भोंदू के साथ साथ आए और वहाँ उन्होंने अपने हाथों से दाल बाटी बनाई। और दाल बाटी बना के जब भोंदू आया तो भोंदू से कहा कि कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा, ये सामने ही तो हैं, ये खड़े तो हैं, ये गैया खड़ी है, ये बलराम दादा खड़े हैं, ये कृष्ण खड़े हैं, ये सखा खड़े हैं। तो उसने श्रीपाद बोले, नहीं मेरे को तो नाय दिख रहे। तो उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण से बोले, लाला तू इनको दर्शन देना। भगवान बोले, इनसे कहो कि ये तुमको छू लें, तुमको छुएंगे तो हमारे दर्शन हो जाएंगे। तो श्रीपाद ने जब भोंदू को हाथ से छूते ही उसको, श्रीपाद को सब के सब दृश्यमान हो गए और वो आनंद से भर गए। और उन्होंने उनके लिए जो दाल बाटी चूरमा बनाया था और उनको खिलाया, सबको, ग्वाल बालों को, सखाओं को, सबको खिला के। और जब वो जाने लगे तो श्रीपाद बेहोश होकर पड़ गए, क्योंकि वो तो जानते थे कि उन्होंने कितनी बड़ी निधि पाई है। भोंदू को तो नहीं समझ में आए, लेकिन वो तो समझते थे। उन्होंने, भगवान ने उनको दर्शन दिया और उनको धैर्य बंधाया और कहा कि अब मेरे 2 ग्रंथों का प्रणय करो। और भगवान वहाँ से अदृश्य होकर चले गए। अगर आपको ये भक्त चरितांक अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय जय श्री राधे, निताई गौर, हरि बोल।